सो वेलकम जबाजों, वेलकम टू दी मार्क बूस्टर 10th। कैसे हैं आप सभी? आज आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के लेंसेस के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जबाज बैच के बारे में सभी सब्जेक्ट फ्री में डिटेल में कवर कराए जा रहे हैं। तो उसी का ये लेक्चर है लाइट का, साइंस क्लास 10 साइंस का लाइट का लेक्चर नंबर 5 और 5 और ये है द लास्ट लेक्चर ऑफ लाइट चैप्टर का आखिरी लेक्चर। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। अगला लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले वाले में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, लेंसेज की थ्योरी पढ़ी थी, ये सारी चीजें। अब जब साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है तो न्यूमेरिकल तो लगाने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में एग्जाम में आता है किसमें? बोर्ड में, CBSE 2026 में आएगा एक न्यूमेरिकल इस लेंसेस वाले टॉपिक से जरूर आएगा। तो मैं 2-3 करा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। एंड देन एक छोटा सा टॉपिक है पावर, उसके बाद इस लेक्चर को भी टाटा बाय बाय गुड बाय। तो देखो, बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ही तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक, इधर से आता है ऐसे, इधर से आता है ऐसे, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस से 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया। ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसका फोकल लेंथ 5 दिया हुआ है, जिसका फोकल लेंथ यानी F1 जो है O से वो 5 दिया हुआ है। आपको क्या पता करना है? नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज। देखो, सबसे सीधी बात मैंने बताया था, F1 से 2F1 की दूरी उतनी ही होती है जितनी F1 से O की दूरी। हमें F1 से O की दूरी मिली 5, तो F1 से 2F1 की दूरी कितनी होगी? 10। और ये ऑब्जेक्ट भी 10 पे ही रखा हुआ है। इसका साफ ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है। ठीक है, और जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा? इमेज भी आपका 2F2 पे ही बनेगा। और जब इमेज 2F2 पे बनता है तो सेम साइज का इमेज बनता है। समझे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। V भी हमारा 10 आएगा, U 10 है तो समझ रहे हो ना? हाँ, कि जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही F2 है, उतना ही 2F2 है। तो मेरी बात तुम समझोगे कि अगर फोकस 5 है और ऑब्जेक्ट 10 पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2F1 पे रखा हुआ है। बस 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सारी चीजें वेरीफाई कर दो। वैसे इसमें तुम फॉर्मूला आप भी कर सकते थे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से भी तुम्हारी v की वैल्यू आ जाएगी 10, पॉजिटिव में 10। ठीक है, तो ये तुम एक बार वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ऐसा क्वेश्चन था। और यहाँ पे तुम बता के जाओ एक बार कि f की जगह यहाँ क्या रखा है, माइनस का f की प्लस का f, प्लस का 5, -5 की +5, ये बता के जाना यहाँ पे क्या रखाने वाला है। कन्वेक्स लेंस की बात हुई है। कन्वेक्स, वेक्स मतलब विक्स, और विक्स है पॉजिटिव चीज जो सर्दी को दूर करती है, तो विक्स मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। बता रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल। होप कि इस पे आवाज आ रही होगी, आई होप आ रही है ना? हाँ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो ये न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है, इसे तुम सॉल्व करो। पहले कॉपी में कर लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो, एक कॉनकेव लेंस ऑफ एफ, इतना कुछ न पढ़ो। कॉनकेव लेंस, केव सी से हमें क्या याद आता था? ये शेप याद आता था? आता था नहीं आता था? आता था। तो कॉनकेव लेंस है, तुरंत बना लो कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बना लिया। कॉनकेव लेंस के बारे में बात करी है, पूरी चीजें पहले फॉर्मेलिटी इसकी पूरी कर दो। फॉर्मेलिटी पहले पूरी कर दो, उसके बाद काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस काम खत्म, आगे बढ़ो। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पॉजिटिव लगेगा, क्या यहाँ नेगेटिव लगेगा, तुम खुद बताओ। ट्रिक क्या थी, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा में शेर काटेगा, यानी वो एक नेगेटिव चीज है, यानी कॉनकेव के आगे में फोकल लेंथ या पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। ये केव वाला एग्जांपल और विक्स वाला एग्जांपल याद रखना, इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, तुम कहोगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ है माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, ये 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया जी, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है इमेज 10 फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। एक इमेज बनाता है, ये जो लेंस है ना, ये एक इमेज बनाता है 10 सेंटीमीटर दूर। मतलब इमेज कहां बनती है, v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू क्या है बोलो, 10 सेंटीमीटर। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, भाई कॉनकेव लेंस हमेशा v किधर बनाता है, इस साइड बनाता है, हमने पढ़ा था। तो इस साइड जब बनाता तो इस साइड वाली लाइन कार्टेशियन प्लेन में क्या कहलाती है, अगर ये प्लेन है तो नेगेटिव लाइन। तो नेगेटिव लाइन की वजह से v यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हुआ होगा, मुझे v बता दो भाई, v कहां होगा, बस मुझे v जानना है और कुछ नहीं जानना। क्या तुम v नहीं निकाल लोगे फॉर्मूले से, देखो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। भाई 1/, ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा अपडेट करो, 1/v की वैल्यू 1/f और 1/u को उधर भेज दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1/u, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस पे क्या करो, वैल्यूज को पुट करो, 1/v की जो वैल्यू होगी 1/f, f की जगह क्या पुट करो, -15, माइनस 1/15 और माइनस, क्योंकि वो माइनस में तो माइनस 1/10। सॉरी 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 सॉरी, मुझे वी यू निकालना, तो मैं वी को भेजूंगा ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/f की वैल्यू 1/u। ये देखो आया, आया समझ भाई, 1/u को मैंने उधर भेज दिया, प्लस में हो गया, 1/f को मैं इधर लेते आया, माइनस में हो गया, बहुत बढ़िया। वैल्यू पुट करो, 1/u की जो वैल्यू होगी 1/, मतलब -1/10 माइनस ऑफ -1/15, होगी नहीं होगी बोलो भाई। v के जगह मैंने -10 पुट करा, u के जगह मैंने -15 पुट करा, बोलो हाँ बिल्कुल, सॉल्व कर लो। 1/u की जो वैल्यू होगी वो होगी -1/10 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 1/15। अब इसको तुम सॉल्व करो, 10 और 15 का एलसीएम लो, 10 होता है 2 × 5 और 15 होता है 3 × 5, बहुत बढ़िया। एलसीएम क्या आएगा, 6 × 5 यानी 30, 30 नीचे ले लिया, 10 3 जा 30, -3 प्लस में 2 -1/30 इज इक्वल टू 1/u। ये दिखा, बोलो दिखा, बिल्कुल। इसको अब देखो, 1/u की वैल्यू है 1 -1/30, मुझे तो u की वैल्यू चाहिए थी, u कैसे निकालो भाई, रेसिप्रोकल कर दो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -30। समझ में आई, बिल्कुल आया, एकदम बढ़िया से समझ में आया ना। हाँ, अब मुझे बोला रे डायग्राम बना दो, रे डायग्राम बनाना, u की वैल्यू -30, मतलब 15 15 2f पे रखा हुआ है, देखो यहाँ रखा हुआ है, देखो 30 30, ये 15 है, ये भी 15 होता है, दोनों मिला के 30, ठीक है। यानी v तो यहाँ पर रखा हुआ है, v कहाँ पर है, u ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f1 पर, और जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है, इमेज भी कहाँ बनता है बोलो, इमेज भी कहाँ बनता है, 2f2 पे ही बनता है, बोलो बनता है नहीं बनता, बनता है। इमेज कौन सा साइज का होता है, सेम साइज होता है, बोलो होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कि ये कॉनकेव लेंस है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो हम ऐसे करते, कॉनकेव लेंस है तो हम क्या करेंगे बोलो,
कॉनकेव लेंस है तो बहुत आसान चीज है। देखो कॉनकेव लेंस है तो ऐसे किया भाई, ये हो गया, ये एफ हो गया, ये टू एफ हो गया। यहाँ पे सपोज करो है, कोई बात नहीं, यहाँ पे खड़ा कर दिया, इधर से कर दिया तो डाइवर्ज हो जाता है, एफ पे मिलता है, और इधर से ले गए बस यहीं पर बना। ये 15 है तो 10 पे बना, सही तो है। रे डायग्राम, तो इस तरह से तुम्हें रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, क्योंकि बोला था ड्रॉ द रे डायग्राम, तो मैंने रे डायग्राम भी बना दिया। उसी के साथ साथ -30 आंसर भी निकाल दिया। करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स, इसको कॉपी में नोट करो एंड मेक श्योर कि तुमसे खुद भी सॉल्व हो रहा है ये। ओके, डन है जी, एकदम डन है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, नोट कर लिया। अब देखिए आपके लिए ही मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आया हूँ। देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये आपके एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, विक्स की गोली लो, ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं लेता हूं और उसके ऊपरी हिस्से को कवर कर देता हूं किसी काले शीट से, ठीक है, उसके ऊपरी हिस्से को अगर मैं किसी काले शीट से कवर कर देता हूं तो क्या इमेज बनेगी, पूछ रहा है। और अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं यानी विक्स की गोली लेता हूं और मैं ऊपरी निचले हिस्से को काले से कवर कर देता हूं तो क्या इमेज बनेगी, बताइए। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए इमेज तो बनेगी, हम लिखेंगे यस, इमेज तो बनेगी, बट इट इज नॉट क्लियर। क्लियर नहीं बनेगी, ब्लर इमेज बनेगी। समझ में आया कैसे इमेज बन जाएगी? देखो यहां ये ऑब्जेक्ट है सपोज करो, तो फोकस से जाकर एक पैरेलल ये चली जाएगी, ठीक है, और यहीं से भाई लाइट रे एक ऑब्जेक्ट से, लाइट रे इतनी सारी निकलती है, कहीं से कुछ भी जा सकती है, तो यहीं से एक लाइट रे और फिर इधर से एक चली जाएगी, तो ये कहीं इधर मिलेगी, तो ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज उतना क्लियर नहीं बन पाएगी। इस केस में भी इधर ऐसे होगा, तो ये ऐसे जाकर फोकस से कट जाएगी, मैं जान रहा हूं ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इधर से जाते समय थोड़ी सी ब्लर इमेज बनेगी, नहीं जा पाएगी लाइट, लेकिन इमेज बनेगी, यस इमेज विल फॉर्म बट नॉट क्लियर, ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल आप इसे ऑर्डर वाइज लिख सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये तुम करोगे HW में, मैं इसका तुम्हें हिंट दूंगा, मैं इसका तुम्हें होमवर्क दूंगा। एंड एक कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत बढ़िया, विक्स की गोली, चलो भाई मैं बना भी देता हूँ, विक्स वेपोरब, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय विक्स बट यस, ये मैं बना रहा हूँ आप सभी को याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। हाँ, ताकि आप सभी को चीजें याद रखे रहे, मैं ये बना रहा हूँ, मुझे और कोई शौक नहीं है इसे बनाने का, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट यू हैव टू मैनेज, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, विक्स वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो विक्स वेपोरब अपनी बहुत काम आने वाली, सील लगा लो कॉपी में। चलो एफ हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस विक्स पॉजिटिव, ठीक है। यू हमें दिया हुआ है -30, यू किसी भी केस में चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो 30 मतलब माइनस ही रहता है, ठीक है। वी निकालना है, फॉर्मूला पता है ना भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको अपडेट करना थोड़ा सा, इस u को उधर लेते जाना, तो 1/f प्लस 1/u की वैल्यू 1/v, इस पे वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये तुम्हें v की वैल्यू पता चल जाएगी यहीं से, ठीक है, v की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये तुम्हें बताना है कि v ऑब्जेक्ट से स्मॉल है कि बड़ा है, तो v की वैल्यू जब तुम देखोगे और u की वैल्यू जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि v स्मॉल है या बड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेचर उसका कैसे पता चलेगा? नेचर उसका पता चलेगा मैग्निफिकेशन निकाल के, -v/u। जब तुम मैग्निफिकेशन निकालोगे तो उसका तुम्हें नेचर पता चलेगा कि वो कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है, एंड उसी के साथ साथ उसका तुम्हें पोजीशन तो पता ऐसे ही चल जाएगा, बट हाँ नेचर और साइज अगर पता करना है तो मैग्निफिकेशन निकालना होगा। ये ट्रिक तुम्हें बहुत काम आएगी। देखो मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो बिग इमेज, 1 से बराबर है तो सेम इमेज, 1 से छोटा है तो छोटा इमेज, बस 1 को रख दो
काम खत्म। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये काम तुम्हें करना है। ये तुम्हारा है हैशटैग HW प्लस DPPV, जो DPP मिलेगी आज, ठीक है, वो तुम्हें करना है भाई। वैल्यू बस पुट करना है 1/20 माइनस 1/30 की वैल्यू 1/V, बस 20 और 30 का तुम एलसीएम ले लेना। 20 का क्या होगा 2 × 2 × 5, 30 का क्या होगा 3 × 2 × 5। बहुत बढ़िया होता है ना? हाँ, अब देखो 2 × 5 × 6 10 × 6 यानी 60, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, तुम 60 लिखोगे तो 3 - 2 की वैल्यू 1/V, 1/60 की वैल्यू 1/V, तो V की वैल्यू आ जाएगी 60। लो मजाक मजाक में आंसर भी निकाल दिया। तो V की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 आ गई। देखो जब V की वैल्यू हमारी 60 आ गई है तो हम बता सकते हैं कि इमेज बड़ा है, क्योंकि U जब 30 है V जब 60 है तो बता दो कि इमेज की साइज बड़ी है कि नहीं बड़ी है, ऐसा थोड़ी बता सकते हो भाई, ठीक है। हाँ, लेंथ है, ये तो डिस्टेंस है। ये क्या है? ये डिस्टेंस है कि व्यू वी जो है मतलब इमेज का डिस्टेंस है। हमें तो साइज बतानी है ना, हाइट बतानी है, उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना। बट अभी के लिए तुम्हें वी की वैल्यू 60 दिख रही है ना, मैग्नीफिकेशन में पुट करो, माइनस वी नहीं ओनली वी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन होता है V/U, इसमें पुट करोगे तो 60/-30, 0 से 0 कटेगा, -2 आएगा तुम्हारा मैग्नीफिकेशन। और जब मैग्नीफिकेशन तुम्हारा -2 आ गया, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है यानी बिग इमेज बनी है। काम खत्म, न्यूमेरिकल खत्म। होमवर्क दिया था लेकिन मैं करा दिया, ठीक है। तो तुम एक बार इसको छाप सकते हो अपने कॉपी में इफ यू वांट, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है, हमें पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, ठीक है। क्या है टॉपिक? पावर। तो 5 मिनट का है और थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट, उसके बाद अपन एंड करेंगे। सो अब हम क्या करने वाले हैं जी? अब हम पढ़ने वाले हैं एक आखिरी टॉपिक, फाइनली लाइट चैप्टर का, जो कि है पावर। पावर, ताकत, वो पावर नहीं, दूसरी पावर, बट ये भी ताकत ही है। ये भी लेंस की ताकत है। क्या? कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का ताकत, कि लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, या फिर कोई भी लेंस जो है लाइट को कितना डाइवर्ज कर सकता है, वो उसकी पावर है। लेंस के पास भी एक पावर है कि वो लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड पावर। कि भाई लेंस के पास वो ताकत है जो कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है लाइट को, वही उसकी पावर है, ठीक है ना? हाँ, अब देखो पावर की जो SI यूनिट होती है ना, वो ये होती है क्या? डायोप्टर, DIOPTR, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जानने वाली बात है जो सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। क्या? SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? कई बच्चे SI यूनिट कहते हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं जानते। SI यूनिट का फुल फॉर्म, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पे वही यूनिट, वही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल SI, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो पावर का फॉर्मूला है, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, लेकिन एक से 2 निकल गया है। कैसे? देखो पावर जो होता है वो 1/f इन मीटर होता है, फॉर्मूला है, नोट करो तुरंत। पावर इज इक्वल टू 1/f, और ये जो f तुम यहाँ लिखोगे ये f मीटर में होना चाहिए। लेकिन अगर हमें f दिया है और f जो है हमारा, वो f है हमारा सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे बताओ? हमें f तो दिया है, लेकिन अगर f सेंटीमीटर में दे दिया तो, कि भाई यहाँ पे तो मीटर में है ना, हमें इसमें तो पुट करना है मीटर में, सेंटीमीटर में दे दिया तो फिर तुम चेंज करोगे, पुट करोगे। उससे अच्छा एक फॉर्मूला ये ले लो कि पावर इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। अब तुम इसमें पुट कर सकते हो f को सेंटीमीटर में, ठीक है। इस फॉर्मूला में जो 1/f था उसमें मीटर में पुट करना, और अगर सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इतना नोट कर लिया,
ठीक है, अब देखो एक डायोप्टर ऑफ पावर क्या होता है, वन डायोप्टर। कई बार तुम्हें बोल दिया जाएगा कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर, कि डायोप्टर, एक डायोप्टर ऑफ पावर को डिफाइन करो, तो क्या लिखोगे तुम, व्हेन फोकल लेंथ इज 1 मीटर देन पावर ऑफ लेंस बिकम 1 डायोप्टर। समझ में आया? देखो क्या, अगर सपोज करो पावर होता है 1/f मीटर में, सपोज करना अगर f जो है 1 मीटर हो गया तो पावर इज इक्वल टू 1/1 जो कि 1 होगा, तो यहां पर पावर आ गया 1 डायोप्टर, और यही तो हमें डिफाइन करना था, तो हमने डिफाइन कर दिया, यही डिफिनीशन है, व्हेन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर देन द पावर ऑफ लेंस बिकम 1 डायोप्टर। ये नोट करो तुरंत, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर मूविंग, अब हम मूव करेंगे इसके न्यूमेरिकल पे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता भी नहीं, एमसीक्यू में आएगा ज्यादा से ज्यादा, इतना वाहियात टॉपिक है ये, इसलिए मैं इस पर जो भी वाहियात टॉपिक होता है ना मैं उस पर ये लगाता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक यहाँ तो मैं पहले समझने वाली बात है जो समझ लो, फिर अपन इस पे वो लगाएंगे। देखो दो लेंसेज होते हैं हमारे पास, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बढ़िया, तुम क्या मुझे बता सकते हो कॉन्वेक्स लेंस का पावर और कॉनकेव लेंस का पावर? पावर जो होगा किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, बताओ भाई। जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर नेगेटिव, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर पॉजिटिव। तो वो वाला तुम्हें डिफिनीशन आया ना, केव गुफा और विक्स की गोली, ठीक है। तो विक्स पॉजिटिव चीज है, यानी कि हम यहाँ पर लगाएंगे पॉजिटिव, केव नेगेटिव चीज है तो हम यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव। समझ में आई? ठीक है, न्यूमेरिकल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, डन। सो वापस से पावर का एक न्यूमेरिकल जो कि आप सभी को मजा आने वाला है, और सीबीएसई अगर पूछती है तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगी। हाँ, अगला चैप्टर जब पढ़ोगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, तो उसमें आपको सीबीएसई थोड़ा बहुत घुमा सकती है और ये टॉपिक डाल देगी, लेकिन अगला चैप्टर तो पूरा पावर पे ही है, तो उसको छोड़िए, दो, इधर आओ। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। मतलब एक मरीज को डॉक्टर ने कहा कि आप चश्मा पहनो 1.5 डायोप्टर पावर का, ठीक है। तो पावर हमें पता है 1.5 डायोप्टर। बहुत बढ़िया। पावर क्या था? पावर पॉजिटिव था, यहां पर मुझे दिखा। बहुत बढ़िया। अब जब भी पावर पॉजिटिव दिखा तुरंत कह दोगे कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है? पॉजिटिव, विक्स, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि लास्ट में पूछा भी है कि ऑल्सो टेल द टाइप ऑफ लेंस, तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। बट ये दे पढ़ो कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें लेंस के बारे में कुछ नहीं पता, यू कहाँ वी कहाँ, बट एफ पूछ दिया तो एक तो फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेकिन ये यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि ना ही हमें v पता है ना ही हमें u पता है, हमें तो केवल p पता है। तो हमें एक और फॉर्मूला भी पता है, क्या? p इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। क्या मैं इस फॉर्मूले से f निकाल सकता हूँ? मैं f को अगर उधर ले जाऊं तो f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो अगर मैं अब पुट करूं तो f इज इक्वल टू 1/1.5, बिल्कुल। पॉइंट को हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 10/15 जो कि होगा 2/3, ठीक है। तो ये आएगा अपना 0.66 66 कुछ ऐसा आएगा, और छोटा सा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। मतलब मेन चीज आपका ये 1/1 ये, ठीक है। तो ये आपका फोकल लेंथ आ गया, वैसे हमें निकालना था। सो एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर जो हम लोग करेंगे आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो होगा हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपसे लिख देता हूँ, अगला चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और दोस्तों तक शेयर करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।